सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं मीनाक्षी शर्मा पंजाब तेज़ खबर एवं मेट्रो जालंधर की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हम आपको लेकर आए हैं दयानंद मॉडल स्कूल दयानंद नगर जालंधर में, जहां हम मिलवाएंगे आपको एक ऐसी प्रतिभाशाली नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया से जो कि विभिन्न प्रतिभाओं के क्षेत्र में अपनी कला का हुनर बिखेर रही है और जीवन में एक नया मुकाम हासिल करने की ओर अग्रसर है। आज मिलेंगे हम स्कूल के प्रिंसिपल से, उसके टीचर से एवं माता पिता से और जानेंगे इस नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया का प्रतिभा और कला। बहुत छोटा है। मैंने एक लेटर भी लिखा है पेरेंट्स को कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको प्रॉपर्ली गाइड करते रहें सो दैट शी अचीव्स एनी हाई। सही बात। एक दिन आए थे ये, तो मैंने कहा कि जय किशोरी श्री के बधाई हो, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि गिफ्टेड चाइल्ड को भी हम प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर पाते। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैंने लाइफ में देखा है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फेलियर्स। नंबर वन, जिसको दिमाग नहीं था वो फेल हो जाता है, उसमें तो चलो ठीक है, दोष नहीं। और जब दुख ज़्यादा बड़ा हो जाता है, व्हेन द चाइल्ड इज इंटरनेशनल रिनाउंड पर्सनैलिटी, है ना। ऐसे ही होता है, छोटा बच्चा है, बहुत कॉन्फिडेंट है। आपने शायद नहीं सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा। बॉलीवुड का तो आइए सबसे पहले दयानंद मॉडल स्कूल दयानंद नगर जालंधर के प्रिंसिपल डॉक्टर S.K. गौतम जी से बात करते हैं और जानते हैं उस प्रतिभाशाली नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया के बारे में। हेलो सर। या गुड आफ्टरनून। मौनवी भल्ला हमारे स्कूल की क्लास 3rd में एक प्रतिभाशाली, आई विल से मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गिफ्टेड चाइल्ड है। ऐसे बच्चे का स्कूल में होना हम सभी के लिए बड़े गर्व का विषय है। मैंने जब से इस बच्चे को देखा है, हमेशा ये स्टेज में परफॉर्म करने के लिए रेडी रहती है, और जब भी परफॉर्म करवाया, जो भी चीफ गेस्ट आए, सभी ने इसके परफॉर्मेंस को खूब सराहा। कई बार मेरे सामने इसको अवार्ड्स और प्राइजेस भी वो लोग देके गए। मेरे टीचर्स भी हमेशा इसका परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करते हैं। शी इज एवर रेडी टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। और पेरेंट्स, जो इनके फादर साहब हैं, वो भी हमारे स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। पेरेंट्स बोथ ऑफ देम आर हाईली सपोर्टिव, क्योंकि मैं एज अ प्रिंसिपल आपके सामने ये उस ऊंचाई तक पहुँचे जहाँ की ये रियली हकदार है। और पेरेंट्स को बधाई देते हुए एक भाई के नाते ये प्रार्थना भी करूंगा कि चूंकि इस बच्चे में बहुत ज़्यादा गिफ्ट है, टैलेंट है जो भगवान ने दिया हुआ है, तो वो सब कुछ हम करें, स्कूल भी करें, पेरेंट्स भी करें, ताकि इसकी पोटेंशियल का पूरा फल मिल सके और ये एक दिन इंटरनेशनल आर्टिस्ट के रूप में, सिंगर के रूप में उभरे। और ये ज़रूर कर सकती है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है। जब भी चाहे असेंबली हो, हम इसको खड़ा करते हैं, एक सेकंड भी नहीं लगता, जरा भी शिवरिंग नहीं होती। सी बिहेव्स लाइक ए प्रोफेशनल चाइल्ड। जी यस मैम। सर, आज जहां हम जान पा रहे हैं कि स्कूल की ओर से मौनवी भल्ला को ऑनर किया गया है जी, तो उस विषय में आप कहेंगे कुछ? इट इज़ ऑलवेज ए प्लेजर टू ऑनर माई ओन चिल्ड्रन। मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा गिफ्ट अपने बच्चे को दिया और एक लेटर लिखा पेरेंट्स को। उसमें भी यही लिखा कि आपने बच्चे को पूरा सपोर्ट करना है, क्योंकि दो देयर आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है, अभी भी मैं पेरेंट्स से बात कर रहा था कि अगर बच्चे में टैलेंट है तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, टैलेंट का पूरा यूज नहीं होता।
और कई दफ़ा अगर रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो बच्चे में टैलेंट ही नहीं होता, तो दोनों तरफ से कई दफ़ा कमी रह जाती है। तो हम मौलवी भल्ला सरी के गिफ्टेड चाइल्ड को ऑनर करना अपना ऑनर महसूस करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बच्चे को इसी तरह से आगे ले जाए, और इनके पेरेंट्स से प्रार्थना करते हैं कि बच्चे को इतना मोटिवेट करें, प्रेरित करें, इतना लविंगली नर्चर करें कि आगे जाकर के ये बहुत बड़ा नाम बन जाए, ताकि इसके नाम के साथ हम सभी जुड़ें और विद्यालय का नाम भी बुलंदियों में आए। जी सर, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जब बच्चे में टैलेंट होता है, और स्पेशली जो हमारी बेटियां हैं, और सरकार का भी नारा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कई बार कुछ ऐसी खबरें भी सुनने को मिलती हैं, तो हमें लगता है कि हम आधुनिकता में भी हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। लेकिन जब मौलवी भल्ला जैसी बेटियों का जो है हमें सुनने को मिलता है, उनका आगे बढ़ना, उनका जीवन में एक अलग मुकाम हासिल करने की और अग्रसर होना, तो आप उन पेरेंट्स को भी कोई के शहर में मैं देखता हूं कि जैसा आपने भी उजागर किया, ये चिंता का विषय है कि पेरेंट्स बच्चियों को आगे आने में वो उतना सपोर्ट नहीं करते शायद जितना करना चाहिए। हमारे अपने स्कूल में बहुत बड़ा ग्राउंड है, उधर मैंने फीमेल ट्रेनर्स खड़ी करी, पूरी छुट्टियों में उसको खड़ा किए रहा कि बच्चियां आएंगी, आप उनको ट्रेन करिए। लेकिन बहुत कम पेरेंट्स हैं जो बच्चियों को गेम्स खेलने के लिए मोटिवेट करते हैं। इस स्कूल में लड़कों की टीम्स बनी हुई है, लेकिन लड़कियां केवल 3 अच्छा खेल रही हैं, बाकी ग्राउंड तक ही नहीं जाती। तो शायद हमारा स्कूल का, मेरे शिक्षकों का, पेरेंट्स का, सभी का ये दायित्व बनता है कि अब समय के अनुसार हम बच्चियों को बच्चों से ज़्यादा ध्यान दें, उनकी प्रतिभा को पहचानें, मौलवी भल्ला सरी के बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दें। क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है, मेरे ये बिल्कुल आत्मा से आवाज़ आ रही है कि अगर हमने समाज को अच्छा बनाना है, देश को अच्छा बनाना है, परिवारों को अच्छा बनाना है, तो हमें बच्चियों पर पूरा ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी ये समाज अच्छा बन पाएगा। जी बिल्कुल, हमारे जो घरों की नींव है वो इन्हीं बच्चियों से शुरू होती है, इन्हीं बच्चियों से पालन पोषण होता है, और इन्हीं से हमारे जो संस्कार हैं वो झलकते हैं। सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और मौलवी भल्ला जैसी जो स्टूडेंट्स हैं, प्रतिभाशाली हैं, आप उन्हें भी प्रेरित कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको विद्यालय में आने पर। मैं आपका, क्रू मेंबर्स का, पेरेंट्स का, मौलवी भल्ला के पेरेंट्स का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दयानंद मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौलवी भल्ला सरी के और बच्चे आएँ और इनके पेरेंट्स तरीके और अच्छे पेरेंट्स हमसे जुड़ें। तो आइए आप बात करते हैं मौलवी भल्ला की क्लास के टीचर से, और जानते हैं उनके क्लास का माहौल, क्लास में वो कितनी शैतान है, कितनी सीनियर है, कितनी सिंसियर है। आइए जानते हैं उनके टीचर से। हेलो मैम। हेलो, मैं मौलवी भल्ला की कोऑर्डिनेटर हूँ प्राइमरी की, तो क्लासेस 1 to 5 सारी मैं देखती हूँ जी। और जैसा कि इसको मैं 2nd स्टैंडर्ड से जानती हूँ, क्योंकि 2nd स्टैंडर्ड से मैं इंग्लिश पढ़ाती थी इनको, एंड शी इज़ एन ऑलराउंडर चाइल्ड, बहुत अच्छा है। और ये नहीं कि अगर इसका कोई कंपटीशन चल रहा है तो इसने अपनी पढ़ाई नहीं करनी है, तो पढ़ाई में भी उतनी ही आगे है जितनी ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में है जी। और क्लास में भी ये सबके साथ कोऑपरेटिव है, सबके साथ मिलके रहती है, हेल्पफुल है, और सबकी हेल्प करती है। किसी को कोई, जैसे मान लो किसी के पास बुक नहीं है तो उसको अपने साथ बिठा के अपना, उसके साथ शेयरिंग है, केयरिंग एंड शेयरिंग की इसमें भावना है जी। मैम, जैसे कि आपने कहा कि वो स्टडी में भी उतनी ही इंटेलिजेंट है, तो कभी ऐसा हुआ कि वो शरारतें कर रही हो क्लास में, या शैतानी करती हो बच्चों के साथ? तो जो बचपना होता ही है, तो ऑब्वियसली उसकी अभी बचपने वाली जो उम्र चल रही है वो भी चलता है साथ साथ। ये नहीं है कि जैसे कोई बच्चे थे कि जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे लेकिन शरारतें करते हैं, बट ये शरारतें भी करती है, शरारतों के साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करती है, कवर अप सारा कर लेती है। नो डाउट कि बच्चे अगर शरारत नहीं करेंगे तो कौन, हम थोड़ी ना करेंगे, तो बच्चे भी शरारत करते हैं, और इसकी शरारत ऐसी नहीं होती कि जो डांटने वाली हो जी। मैम, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मौलवी भल्ला जैसे बच्चे जब क्लास में होते हैं तो उससे बाकी बच्चों को
भी कोई ना कोई मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती है। हाँ जी, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो हम इसके एग्जाम्पल भी देते हैं कि देखो बेटा, वो पढ़ भी लेती है और अपनी एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करती है, तो उसको देख के और भी बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं। जी। और इस क्लास में बहुत से बच्चे हैं जो मतलब आगे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। जी। मैम, जब ये फंक्शंस में भी हमने सुना है कि वो Yes, हाँ। पार्टिसिपेट करती है ना, परफॉर्म Perform करती है। तो तब ऑब्वियसली आपका कोऑपरेशन रहता होगा साथ में, क्योंकि जी, हाँ। थोड़ा सा क्लास का वर्क जो है वो पीछे रह जाता होगा। वो हम इसको पर्सनल अटेंशन देते हैं। इसको चाहे हम व्हाट्सएप पे काम घर में भेज दें अगर इसका मिस हो जाता है, और वो इसके पेरेंट्स का भी खूबी है कि उन्होंने करवा के भेजना है, ये नहीं कि कभी उसकी कॉपी इनकम्प्लीट हुई है। और इसने शी इज़ अ गुड एंकर ऑल्सो। जी। फंक्शंस में जैसे हमारे पीछे डांस कंपटीशन हुआ था तो इसने एंकरिंग भी की है। जी। बहुत अच्छा, मतलब स्टेज संभाल लेती है अपनी। मल्टी टैलेंट। Yes, multi-talented है, she is multi-talented। अपना निभाती है, पूरा टास्क निभाती पूरा है। टास्क। और शाइनेस के मामले में आप क्या कहेंगे? शाय तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है शाय। अगर शाय हो तो फिर स्टेज पे बच्चा नहीं आता है ना। जी। तो ये इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो बहुत एक्सट्रीम पे है, और जो कि हर लड़की में होना चाहिए। जी। सब में होना चाहिए। जी। you मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों का ग्रो करना जो है वो एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। घर का एटमॉस्फेयर, हमारे स्कूल का एटमॉस्फेयर, हमारे टीचर्स का सपोर्ट। तो मौनवी भल्ला के लिए तो यही कहेंगे कि शायद भगवान भी यही चाहता है कि हर ओर से उसे सपोर्ट मिल रही है तो वो जीवन में वाकई एक नया मुकाम अपने लिए ज़रूर हासिल करेगी। हमारी भी दुआएं मौनवी भल्ला के साथ हैं। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं मौनवी भल्ला के पेरेंट्स से और जानते हैं कि वो घर पर कैसे है। हेलो मैम। हेलो सर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, इतनी प्रतिभाशाली बेटी आपकी है और आप उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू जी। सर, सबसे पहले आप बताइए कि आपको कब ये लगा कि हाँ आपकी बेटी में कुछ अलग है जो उसको सपोर्ट करना चाहिए? मैम, ये आजकल मोबाइल युग है तो बच्चे यूट्यूब पे अगर सब कुछ सीख लेती है। तो यूट्यूब खोलती थी, बच्चे जैसे कार्टून्स देखते हैं, ये देखते हैं, ये जैसे कुछ गेम्स वगैरह ये नहीं करती थी, ये यूट्यूब से कुछ अर्न करती है, जैसे कुछ सिंगिंग के लिए, कुछ डांसिंग के लिए, खुद लगा के बढ़ना, फिर डांस करते रहना। इसको डांसिंग और सिंगिंग का शौक़ था। तो फिर हम बालाजी के मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पे इसने एक दो बार माइक पकड़ लिया तो बालाजी के भजन गाती है। तो मेरे दोनों बेटियाँ खाटू श्याम और बालाजी की बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो हमारे घर बाकी कह लो कि उनकी कृपा है जिससे मेरी बेटी का इतना नाम हो रहा है। तो मैं तो थैंक्स टू गॉड को कि मेरे तो दो बेटियाँ हैं। फिर कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे लोगों के मनों में होता है बेटी है बेटा नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा नहीं मेरे को। तो मैंने तो दोनों जब हुई हैं तो मैंने तो बहुत अच्छे फंक्शंस किए हैं दोनों के लिए, तो मेरे कोई मन में आया भी नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जो भी बच्चा जो भी पैदा होता है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। अब मिलते हैं मौनवी भल्ला जी से जो अपने घर की, अपने माता पिता की जान है, अपने स्कूल की, अपने टीचर्स की आन और बान है और जलंधर शहर की जान है। तो सबसे पहले वेलकम बेटा आपका बहुत बहुत। बेटा, सबसे पहले आप बताओ हमारे दर्शकों को आप क्या क्या करते हो, क्योंकि हमने बहुत देर से कहा है प्रतिभाशाली, मल्टी टैलेंटेड, तो आप क्या क्या करते हो? मैं कभी कभी मोबाइल पे यूट्यूब लगा के डांस करती हूँ, कभी कभी उस पर मैं गाने सुनती हूँ, वो सीखती हूँ। तो आप थक नहीं जाते स्टडी भी करना और साथ साथ में डांसिंग और सिंगिंग भी करना? तो घर में आप मम्मा की हेल्प कराते हो? यस। और आपको क्या क्या अच्छा लगता है? और मुझे सिंगिंग और डांसिंग। ओके। तो कैसी ड्रेसेस आप पसंद करते हो पहनना? कोई भी, वेस्टर्न भी, इंडियन भी? ओके। तो सबसे ज़्यादा डांट आपको किससे पड़ती है, मम्मा से कि पापा से? दोनों से। दोनों से पड़ती है। कब पड़ती है, जब शरारत करते हो? यस। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है आपको? दोनों। दोनों करते हैं। तो स्कूल आना पसंद है आपको? यस। तो यहाँ पे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सबके साथ आप मिलके रहते हो? यस। तो और भी आपके फ्रेंड्स सिंगिंग करते हैं? नहीं। आप ही करते हैं क्लास? तो आपके क्लास में टीचर्स क्या करते हैं? यस। क्या नाम है आपके टीचर का? प्रियदर्शनी मैम। तो जैसा कि आपने मौनवी भल्ला जी से प्यारा सा जो है हमने सिंगिंग का एक
के बारे में। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को जो है सीखना चाहिए कि एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की जो प्रतिभा है उसको उजागर किया जा रहा है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही हमारे समाज तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। तो मौलवी भल्ला से भी हम धन्यवाद कहते हैं कि अपना जो है कीमती समय उन्होंने अपने स्कूल से निकाल के हमें दिया। थैंक यू बेटा। थैंक यू। अच्छा आप बताइए ये कौन है? ये मेरे सिस्टर है। ओके, रियल सिस्टर है? यस। ये भी सिंगिंग करते हैं? नहीं। ओके, तो आप इनको कहते हो मेरे साथ सिंगिंग करो? नो। आप बताइए आपकी छोटी सी जो बहन है वो सिंगिंग में, डांसिंग में इतना आगे जा रही है, तो उसके बारे में कुछ कहिए। मुझे बहुत प्राउड है। बाकी तंग भी अच्छा, झगड़ा होता है घर में? बहुत ज़्यादा। तो फिर ज़्यादा डांट किसको पड़ती है? मेरे को बड़ी हूँ ना फिर। ओके, आप कौन सी क्लास में हो? 10th। ओके, तो आपका किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी की और ध्यान है? सिंगिंग में हो गया, सिंगिंग में इतना जो डांसिंग में ज़्यादा। ओके, तो उसमें आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो? कहीं पे आप क्लासेस ज्वाइन की हैं आपने? नहीं, ओके, बस स्टडी की तरफ आपका Study। अभी है कि यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडीज। ओके, इसके अलावा आपके घर के माहौल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो आपको घर में एटमॉस्फेयर मिलता है कैसा है? पेरेंट्स का कैसा बिहेव है? बहुत अच्छा है। वही सिखा रहे हैं जो आगे मौलवी अब कर रही है। मौलवी उनकी वजह से एक तो हम आगे पहुँच रहे हैं। जो ਆਪਾਂ नहीं कुछ लोग कि हम मौलवी भल्ला के टीचर्स से बातचीत करने जा रहे हैं तो टीचर्स का बारी बारी एक बाइट लग जानी है। क्वेश्चन तो सेम ही हमारे यार सारा इसके बारे में बोलना है कि वैसे आप क्या है नहीं सिर्फ बच्चे के बारे में इंग्लिश पंजाबी हिंदी बोल हिंदी। हिंदी ओके मौलवी हमारे स्कूल की एक बहुत ही होनहार छात्रा है। मैं कहूँगी कि कोहिनूर है हमारे स्कूल में और ऐसा कोहिनूर जो दिन रात चमकता है और हमारे हर स्टेज पे हर स्कूल की एक्टिविटीज़ में हर फंक्शन में शी इज़ ऑलवेज इन forefront to participate to excel in the functions. So मैं अपने मन से बहुत सारी दुआएं देती हूँ कि ऐसी बच्ची भगवान हर एक को दे so that कि हर घर में एक दिए की तरह एक चांद की तरह ऐसा टुकड़ा जो सबको मिले और सबकी ज़िंदगियाँ रोशन हो जाए। तो मैं कहूँगी कि बच्चों के इस नन्हे बच्चों को तुम चांद सितारे छूने दो। खाना पढ़ लेकर ये भी हम कैसे बच्चा है। मैं चाहती हूँ कि ये हमारी जो मौलवी है हमारे स्कूल का नहीं बल्कि हमारे पूरे पंजाब का और पूरे देश का नाम रोशन करे। जैसे से बड़ी होती है तो मुझे लगता है कि इसका हुनर जो है इसमें बहुत ज़्यादा निखार आएगा। और मैं ये महसूस करती हूँ कि जो इसके पेरेंट्स हैं उनकी सपोर्ट इतनी ज़्यादा है इसको ग्रूम करने में। और हमारे स्कूल में तो ये पार्टिसिपेट करती ही है, चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, कोई भी एक्टिविटी हो, एक्टिंग की हो, चाहे वो गीता हो, झगड़ा हो, हर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करती है। लेकिन इसका एक पहलू आज मुझे नजर आ रहा है वो है इसका स्टेज कॉन्फिडेंस। मतलब कि वो इतनी बड़ी असेंबली में बड़े बच्चों के सामने इतने कॉन्फिडेंटली वो आज बोली भी है और उसने सबको ये मैसेज दिया है कि अगर मैं टीवी पे आ सकती हूँ तो आप सब भी आ सकते। तो मैं चाहती हूँ कि मौलवी और इसके पेरेंट्स को भगवान बहुत ज़्यादा शक्ति और प्रदान करें ताकि ये बच्चा